हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की सीरीज के अंदर हमारी जो लास्ट वीडियो दैट इज गोना बी द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है। इससे पहले हमने अपनी तमाम वीडियोस में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन, यानी कि व्हाट इज अकाउंटिंग। फिर हमने समझा बिजनेस क्या है, बिजनेस की कैटेगरीज क्या हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है और अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से हैं। सर, सब्जेक्ट को समझ लिया, सब्जेक्ट के यूजर को समझ लिया, अकाउंटिंग किन बिजनेस में अप्लाई होती है ये भी समझ लिया। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि सर अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, अकाउंटिंग इजाद कहाँ हुई, अकाउंटिंग को किसने इजाद किया। तो आपके इसी तरह के क्वेश्चन और इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो के बाद अब हमारी जो अगली सीरीज आएगी उसको हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे और हम अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के टॉपिक्स को कैसे टैकल करेंगे, ये तमाम डिस्कशन इंशाल्लाह हम आपके साथ वीडियो के एंड में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं। जी जनाब, तो अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, अकाउंटिंग कहाँ इजाद हुई है या अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है। अकाउंटिंग 3000 बीसी के अंदर मेसोपोटामिया और इजिप्ट के अंदर की जा रही थी, जहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता था, यानी कि अर्ली बुक कीपिंग। अकाउंटिंग की जो बिल्कुल बेसिक ब्रांच है, जहाँ पे डेली बुक कीपिंग होती है, यानी कि डेली बिजनेस के अंदर होने वाली डे टू डे ट्रांजैक्शन, डेली परचेज, डेली सेल्स, डेली एक्सपेंस और डेली रेवेन्यू, इनको रिकॉर्ड करना हम कहते हैं बुक कीपिंग। और बिल्कुल शुरुआत के दौर में जो ये बुक कीपिंग होती थी, कहाँ होती थी और कैसे होती थी? ये होती थी जनाब क्ले टैबलेट्स और पपायरस स्क्रोल्स के अंदर। देखें, आज के दौर में तो हमारे पास चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, इन इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए पेपर, रजिस्टर, कंप्यूटर और मल्टीपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन क्योंकि उस दौर में ये चीज़ें मौजूद नहीं होती थी, तो जो उस वक्त जो टूल्स मौजूद होते थे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, ये उस पर रिकॉर्ड की जाती थी, जो कि क्या थे? क्ले टैबलेट्स और पपायरस स्क्रोल। आपका दूसरा सवाल, सर अकाउंटिंग को इजाद किसने किया? हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? जनाब, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे उसका आंसर मौजूद है। लूका पैकियोली was the first person who invented accounting is and also known as the father of accounting। लूका पैकियोली वो जनाब हैं जिनको फादर ऑफ अकाउंटिंग का लक़ब हासिल है। इन्होंने अकाउंटिंग की इजाद की है। इनके आने से पहले अकाउंटिंग की जाती थी, लेकिन लोगों को आइडिया ही नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं, यानी कि उस सब्जेक्ट का कोई नाम नहीं था, उसकी कोई पहचान नहीं थी। अकाउंटिंग को पहचान देने वाले और अकाउंटिंग को दुनिया में मंजर आम पे इंट्रोड्यूस करने वाले बंदे का नाम है लूका पैकियोली। पुराने दौर में और आने वाले वक्तों के अंदर हुआ ये कि बिल्कुल शुरुआत में जब कोई भी बिजनेस किया जाता था, अगर आपको याद हो, हमने समझा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दौर चेंज हुआ, लोगों की डिमांड भी बढ़ी, लोगों की कंजम्पशन भी बढ़ी और प्रोडक्शन के अंदर भी काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आई। जहाँ पहले प्रोडक्शन मैनुअली की जाती थी, इंसान करते थे, अपने हाथों से करते थे। तो हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 1800 ईयर्स के अंदर आया, उसके अंदर चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई, इंडस्ट्रियलाइज हो गई, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए अब इंडस्ट्रीज यानी कि फैक्ट्री, मल्टीपल मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट का यूज़ किया जाने लगा। उससे हुआ क्या कि प्रोडक्शन बढ़ गई, लोगों की डिमांड भी बढ़ गई, कंज्यूमर की नीड्स को अब ना सिर्फ नेशनल लेवल पे देखा जा रहा था, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पूरा किया जा रहा था। यानी कि आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में बैठ के यूएस, यूके और मल्टीपल कंट्रीज के प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जिस दौर में हैं, ये इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बदौलत है। लेकिन जब आपकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई, आपकी कंज्यूमर डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई, आपकी सेल्स, आपकी परचेज, और अब आप ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बैठ कर बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अपनी कंपनीज की ब्रांचेस खोल के बैठे हैं, ऐसे दौर में अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट की जरूरत और पेश है। अब होता क्या है, हर रेवोल्यूशन के अंदर जब आप मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पे आप अपने तमाम बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में होने वाले उन तमाम इंफॉर्मेशन को एक जगह गैदर करें और अपने बिजनेस का फैसला करें। जैसा कि हमने अपनी अकाउंटिंग डेफिनेशन में देखा था, समराइज यानी कि कंक्लूजन निकालना कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये एक समराइज तरीका जो अकाउंटिंग का था, इसको लुक आफ्टर करने के लिए डेफिनेटली हमें एक बॉडी की जरूरत थी, यानी कि जो इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करे दुनिया भर के अंदर। जो ये बॉडी सबसे पहले दुनिया के अंदर वजूद में आई, उसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ AAPA, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1887। अब यहाँ पे मैं बॉडी को आपको और क्लियर कर रहा हूँ। आप देखें, दुनिया भर में जितने भी बैंक्स काम करते हैं, इनका जो सिस्टम है ये डिफाइन किया है वर्ल्ड बैंक में। यानी कि अगर कोई भी बैंक पाकिस्तान में है, इंडिया में है, यूएस में है या यूके में है, इसको एक सेट ऑफ रूल्स के तहत काम करना है, ठीक है। लेकिन हर मुल्क के अंदर बैंक्स की ब्रांचेज होती हैं, उसका हेड ऑफिस होता है।
अब हेड ऑफिस वो जगह है जहाँ पे ब्रांचेस की तमाम इन्फॉर्मेशन आके हेड ऑफिस में जमा होती है और उन तमाम इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया जाता है। कंपनीज भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है और उसकी ब्रांचेस मल्टीपल कंट्रीज के अंदर होती है। लेकिन अब ये तमाम ब्रांचेस और हेड ऑफिस जो अकाउंटिंग कर रहा है, इसका सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करना है, सबको एक जैसा करना है। अकाउंटिंग का अल्टीमेट मकसद ही है कि सब एक सिस्टम को, एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस चीज की याद दहानी कौन करवाएगा, इस चीज को लुक आफ्टर कौन कराएगा, इस चीज की सुपरविजन कौन करेगा। तो उसके लिए दुनिया में सबसे पहला इदारा जो आया वो था द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1887 के अंदर। जनाब, हर जदीद दौर के साथ या हर इन्वेंशन के साथ उसके कुछ फायदे भी होते हैं, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी ऐसा ही हुआ। तो उस दौर का नाम था द ग्रेट डिप्रेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जहां प्रोडक्शन इतने लेवल पे होने लगी, लोगों की कंजम्पशन इतनी ज्यादा होने लगी, इतनी ज्यादा परचेज, इतनी ज्यादा सेल, यानी कि लोग वो भी चीजों को खरीद रहे थे जिनके उनके पास पैसे नहीं थे, यानी कि वो उधार पे ले रहे थे। तो यही चीज प्रोडक्शन यानी कि बिजनेस ऑनर्स ने भी करी। उन्होंने अपने कंज्यूमर की डिमांड को मीट करने के लिए अपने पास जो मौजूद पैसा था वो तो लगाया, प्लस बैंक से लोन लेके और अपने दीगर कॉन्टैक्ट से लोन लेके भी प्रोडक्शन के अंदर पैसा इन्वॉल्व कर दिया। अब उससे हुआ क्या, जब इतना सारा मुल्क के अंदर पैसा उधार की शक्ल में रेगुलेट होने लगा, कोई भी पैसा रिटर्न करने की कैपेसिटी में ना रहा, जिसकी वजह से द ग्रेट डिप्रेशन दुनिया के अंदर वजूद में आया, जो कि रहा 10 सालों तक, 1929 से 1939। अब ग्रेट डिप्रेशन के बाद हुआ क्या, ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये जो बॉडीज जो अकाउंटिंग की बनी थी ये और हरकत में आ गई और इन्होंने कहा कि अब हमें अकाउंटिंग को मजीद और स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको याद हो, जब हम बात कर रहे थे बैंक लोन, यानी कि जब कोई ऐसा इदारा जो किसी बिजनेस को लोन देता है वो किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग हेल्थ को देखता है, यानी कि अगर कोई बिजनेस हमसे लोन ले रहा है तो क्या उसके पास पैसा वापस करने की काबिलियत है। अब ये जो असेसमेंट है, ये जो एनालाइजेशन है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई, ये अकाउंटिंग ने इंट्रोड्यूस करवाई। और अकाउंटिंग के अंदर इन चीज़ों को कंट्रोल और इसका सिस्टम किसने दिया, ये इन तमाम इंस्टीट्यूट ने दिया, इन तमाम बॉडीज ने दिया जो दुनिया भर में इस्टेब्लिश हैं। ये दो बॉडीज दो जगहों पे इस्टेब्लिश हैं, वन इन यूएस एंड द अदर वन इज इन यूके। यूएस वाली ऑर्गेनाइजेशन का हमने आपको पहले ही नाम बता दिया था, द अकाउंटिंग एसोसिएशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट। और जो यूके में जो इंस्टीट्यूट या जो बॉडी स्टैब्लिश हुई उसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड वेल्स, जो कि इंट्रोड्यूस हुई 1949 के अंदर। देखो बच्चों, इन दोनों बॉडीज का काम ये है कि दुनिया भर में अकाउंटिंग को सबके लिए आसान करना और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करना। देखो, इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपकी आसानी के लिए बोलूँ तो जो मुल्क के अंदर करेंसी का नोट, ठीक है, देखो वो एक होता है जिसको पब्लिश कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक, हबीब बैंक अपना नोट पब्लिश नहीं करता, मीज़ान बैंक अपना नोट पब्लिश नहीं करता। नोट को कौन पब्लिश करता है, करेंसी नोट को स्टेट बैंक करता है। अब उसमें होता क्या है, जब स्टेट बैंक उस करेंसी नोट को पब्लिश कर रहा है तो सबका इस चीज़ पर भरोसा है कि जो कितने रुपए का भी नोट है ये काबिल कबूल है, और चाहे आप उन पैसों से सिंध में बैठ के बिजनेस करें, सखर में बैठ के बिजनेस करें, बलूचिस्तान, मतलब कहीं पे भी जाए, वो चीज़ एक्सेप्टेबल। यानी कि करेंसी नोट पूरे मुल्क के अंदर एक्सेप्टेबल है और सबको पता है इस करेंसी का एक ही फॉर्मेट है, एक ही कीमत है, एक ही वर्थ है। अकाउंटिंग के अंदर भी हमें यही करना था कि एक ऐसा सेट ऑफ सिस्टम बनाना था जो सब फॉलो करें, एक ही तरीके से फॉलो करें और एक ही सीक्वेंस के अंदर फॉलो करें। अब इस चीज को मेक श्योर किसने किया, इसको मेक श्योर करवाया दो इदारों ने, AAPA यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट, और दूसरा ICAEW यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड वेल्स। उम्मीद करता हूँ आपको हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो समझ आई होगी और यहाँ से ऑनवर्ड्स आपको हम हमारी वीडियो की, हमारे चैनल की अगली सीक्वेंस बताते हैं। गोइंग फॉरवर्ड अब जो हम करने जा रहे हैं, हम करेंगे कि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उसको हम अपलोड करेंगे टॉपिक। उसकी अपलोडिंग की सीक्वेंस क्या होगी बच्चों, हम हर टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन उस चैप्टर का देंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, आपके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम और 5 ईयर के क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ इन क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि मैं इसके अंदर MCQs को भी डिस्कस करूँगा, ठीक है, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं होंगे बल्कि MCQs भी होंगे। और हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे बच्चों, फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स जिसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन है, जनरल है, ट्रायल बैलेंस है, स्पेशल जर्नल, बैंक रिकंप्लीशन, करेक्शन ऑफ एरर, पीटी कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बेसिकली फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के तमाम टॉपिक्स कवर होंगे। इसी तरह सेकंड ईयर अकाउंटिंग के भी तमाम टॉपिक्स कवर होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए,
आप हमारे दिए गए नीचे कॉन्टैक्ट से रब्ता करें। और आपको ऑनलाइन लेक्चर चाहिए या ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए, उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको उस नंबर पे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के एंड तक बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।